वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की VPN के इस्तेमाल से मुतालिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के फतवे पर तनकीद। कहा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी है। डॉक्टर राग़िब नईमी का ये काम नहीं है। हो सकता है डॉक्टर राग़िब नईमी ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत में ये काम किया होगा, मगर ये तो उल्टा हुकूमत पर तनकीद की वजह बन गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। और लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। खेल, नुमाइश और फेस्टिवल के इनेकाद पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला काम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसीह। इसराइली फौज का लबनान पर बड़ा हमला। एक रोज़ में 145 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी। बेरूत और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। एक शामी फौजी और हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा। इसराइली फ़ौज के गाज़ा पर हमलों में भी इजाफा। बैतलाहिया, नसायरात और बुरेज बनागुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गाज़ा में हमास के इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार। कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रात का हमला। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। दरियाए सिंध से मुजवज़ा केनाल निकालने के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां और जलसे। कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक सिंधियानी तहरीक ने रैली निकाली। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी का जलसे से खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि ऐसा कौन सा हशर है जो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, हम इसलिए मुत्तहद हो गए हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। दरियाओं से किनाल निकालने पर हमारा हाल भी थर में उड़ती रेत जैसा हो जाएगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दादू, मेहर, जोहुई, खैरपुर, नाथन शाह में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। थरपारकर में GDA ने एहतजाजी मुजाहरा किया। आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला हो गया। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। उनका पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ होगी। पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का हेड कोच बनाने का भी इम्कान है। हतमी फैसला अनकरीब किया जा सकता है। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी की टेक्सिला के तारीखी मकामात और कानपुर डैम पर नुमाइश की गई। रूनुमाई की गई। टेक्सिला म्यूजियम और धर्मजाजिका में लड़कीन क्रिकेट और स्कूल के तलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा। तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी कल एबटाबाद ले जाई जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 74 करोड़ 84 लाख डॉलर्स की ग़िज़ाई अजनास बरामद की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 36 करोड़ 32 लाख डॉलर्स मालियत के 6 लाख 4 हज़ार मीट्रिक टन चावल बरामद किए गए। अक्टूबर में सब्जियों की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। 1 करोड़ 93 लाख डॉलर्स मालियत की 56,000 मीट्रिक टन सब्जियां बरामद की गईं। अक्टूबर में फलों की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ 44 लाख डॉलर्स के 54,000 मीट्रिक टन फल बरामद किए गए। अक्टूबर में 88,000 मीट्रिक टन से ज़ायद खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट करके 9 करोड़ 47 लाख डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल किया। 2 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मालियत का 6,000 मीट्रिक टन से ज़ायद तंबाकू एक्सपोर्ट किया गया। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दुकानदार सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क।
टमाटर 155 की बजाय 200 रुपये किलो, आलू 125 की बजाय 150 रुपये किलो फ़रोख्त, प्याज 125 की बजाय 150, लहसुन 435 की बजाय 600 रुपये किलो, गोभी 60 की बजाय 80 रुपये किलो, अदरक 555 की बजाय 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। हुकूमत गरीब आदमी का एहसास करते हुए महंगाई पर काबू पाए, शहरियों की दुहाई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी निर्खों पर नहीं, महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें वसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़्यादा कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नूरा कुश्ती लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, हुकूमत के मज़े उड़ाते हैं, तरामीम भी मिलकर लाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के दोनों सियासी जमातों पर निशाने, कहा ड्रामे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल ख़त्म होना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर भी तनकीद, कहा VPN पर बयान देकर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपनी साख पर सवाल उठा दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपको वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया तो आपने कहा जला दो, मार दो। आप जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पर्दे के पीछे बैठकर हुक्म चलाने वाले अपने ही मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। ऐसे लोग पहले अपने बच्चों को आगे लाएं, फिर KPK के गयूर अवाम और उनके बच्चों को आगे लाएं। आपकी जमात का जनरल सेक्रेटरी 30 अफराद को इकट्ठा नहीं कर सकता। अवाम अब झूठे नारों में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म की मीर अताउल्लाह लांगो को बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की बार के दीगर 9 मुंतखब ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। कहा कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार के इंतखाबात में कामयाबी वकला बिरादरी की फलाह व बहबूद का बायस बनेगी। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा वजीर बाग में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, गुलाम बलोर, साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद, गुलाम अली, आफ्ताब शेरपाव, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर और सूबाई वजीर कासिम अली शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले इलियास बलोर गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 सिब्बी में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। ज़िमनी इंतखाब में 22 उम्मीदवार आमने सामने। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान को बरतरी हासिल। ये नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गिलगित के ज़िला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सुरीली आवाज़ रूना लैला 70 की दहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली गुलकारा 72 बरस की हो गई।